हम सिर्फ लफ्ज़ों तक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक या ये इन कैमरा सेशंस तक हम एहतजाज करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ कश्मीरियों के लिए कर नहीं पा रहे। तो 75 सालों से मसले हल नहीं हुए। हमारा देखिए जो डिफेंस बजट है वो कितना ज़्यादा है। अगर इंडिया के साथ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते तो वही डिफेंस बजट जो है वो कम करके हम आवाम की और मुल्क की तरक्की में लगा सकते हैं। समझते हैं कि इस्लामिक कंट्री को 57 इस्लामी मुल्क हैं, कोई एक मुल्क भी ऐसा है जो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले कि जी आप मसला कश्मीर हल करें। अब एक्चुअली मसला इस्लामी ममालिक का नहीं है, मसला ये दो मुल्कों का है। तो मुसलमानों के ऊपर इस तरह का जुल्म करना और वो भी इबादत के दौरान, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और पूरे मुल्क में, पूरे आलम इस्लाम में हम इसकी भरपूर मजम्मत हो भी रही है और हम कर भी रहे हैं। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद दीन मज़हब सब बाद में शुरू होता है। इंसानियत सबसे पहले शुरू होती है। अगर उन्होंने ये कहा है और उन्होंने मजम्मत की है तो अच्छी बात है। जो रियासतें जस्ट फ़लसफ़े पे काम करती हैं ना, इंसाफ के फ़लसफ़े पे, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कश्मीर को लेकर, और बात यह हो रही है कि आज के मौजूदा टाइम में पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी के सामने जाकर कश्मीर की बात करे, लेकिन क्या कोई ऐसी इस्लामिक कंट्री है जो आज के समय भारत से बात कर सके कि कश्मीर का इश्यू रिजॉल्व करो? तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखें, इंडिया जो है नो डाउट हमसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और उसकी जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, वो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। जैसे ये G20 की जो इनकाद होना, ये बड़ी बात है कि उन्होंने वो G20 का जो SCO वहाँ पर हुई जहाँ पर पाकिस्तान ने भी शिरकत की है। हाँ, हम सिर्फ लफ्ज़ों तक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक या ये इन कैमरा सेशंस तक हम एहतजाज करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ कश्मीरियों के लिए कर नहीं पा रहे, और ना ही हमने किया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो है ही नहीं इस वक्त गवर्नमेंट। अब सूरत हाल ये देखें कि श्रीनगर में जो इंडिया ने किया है, वो पूरे कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है, 36,500 करोड़ का बजट जो है वो अनाउंस किया है। और इस बजट में आप देखें वो क्या क्या करने जा रहे हैं। 6 लाख रुपया फ़ी जो बच्ची है उसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो वहाँ पे उधर उन्होंने बनाया है श्रीनगर में, जो गिनीज बुक में भी आ गया है। और वहाँ पे 2 डैम बन रहे हैं, 18 यूनिवर्सिटियाँ कायम हो रही हैं, बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है। और USA की जो सबसे बड़ी कंपनी, UAE की जो कंपनी है एमआर, उसका वो शॉपिंग सेंटर भी वहाँ पे, बड़ा एक शॉपिंग मॉल जो है वो बनने जा रहा है। अब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये देखें, उसके बाद उस कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का क्या पेन पिक्चर निकलेगी, क्या नक्शा निकलेगा, और हमारे जो आज़ाद कश्मीर है उसका क्या निकलेगा। हम लोग जो हैं सिर्फ दावों तक, बयानात तक, इन कैमरा सेशंस तक और एहतजाज तक हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो हमारे मुल्क की सियासत है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व तो वो है, और उसके साथ साथ जो हमारी आवाम है, इसके बारे में शीरी हैदर ने अपने कॉलम में लिखा था कि ये 22 करोड़ आवाम नहीं है, ये 22 करोड़ साढ़ है, सारे इकट्ठे हुए हैं, ये हजूम की शक्ल में हम इकट्ठे हुए हैं। और हमें, हमारा मैनिफेस्टो ही कोई और होता है, हमें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। हमारा मसला ये है कि जो बात हमें बताई जाती है हम वही लकीर पीटते हैं, हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। हमारा और इंडिया का इसमें इस्लामिक कंट्री का क्या रोल है? आप क्यों बार बार इस्लामिक कंट्री का नाम ले रहे हैं? तो मसला तो हमारा और इंडिया का है, और यूनाइटेड नेशन ने भी ये बोला कि आप दोनों ने आपस में बैठ के ये हल करना है। तो हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सऊदी अरब आके हमारी मदद करे, या टर्की मदद करे, या दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हमारी, वो क्या मदद कर सकते हैं? वो इंडिया के साथ जाके तो नहीं बैठेंगे टेबल पे कि जी हाँ जी ये पाकिस्तान को, जी ये कश्मीर आप दे दो। आप समझते हैं कैसे कोई हेल्प कर सकता है हमें? देखिए, जिस तरह का इशू कश्मीर का है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मेरे हिसाब से कि किसी भी तीसरे मुल्क को या किसी भी दोस्त ममालिक को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी एक रीज़न है। अगर हम पिछले वक्तों में भी देख लें तो दोनों तरफ से जब भी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से, तो दोनों के दरमियान कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स आए हैं कि दोनों ने अपने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर मेरे हिसाब से कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको एक तरह से, या दुनिया की और भी सुपर पावर्स हैं, आप समझते हैं कि इस्लामिक कंट्री के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है कि वो इंडिया को मजबूर कर दें कि जी ये बैठ के मसला हल करें? आप समझते हैं इस चीज़ को? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ को, इसके अलावा भी जितने भी दुनिया के वर्ल्ड पावर्स हैं, मैं भाई की बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा कि इस तरह होगा, या जिस तरह ये कह रहे हैं। आप समझते हैं कि इस्लामिक कंट्री को 57 इस्लामी मुल्क हैं, कोई एक मुल्क भी ऐसा है जो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले कि जी आप मसला कश्मीर हल करें? अब एक्चुअली मसला इस्लामी ममालिक का नहीं है, मसला ये दो मुल्कों का है।
और ये मसला है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का, जिसकी वजह से सबसे पहले तो हमारी ज़बान का मसला था, हमारे मज़हब का मसला था, जिसकी वजह से ये हमारी तकसीम हुई थी। उसके बाद कुछ रियासतें थीं जिसमें मुसलमानों की जो है वो ज़्यादती थी, वो ज़्यादा अक्सरियत थी, तो वो वाले इलाके अनफॉर्चुनेटली उनके पास चले गए, जिसको हमने ऐसी हाइप क्रिएट की कि बाद में ये एक मसला कश्मीर एक हमारी जो है ना वो दोनों घरों की अना का मसला बन गया। अब प्रॉब्लम ये है, अक्सर हमारे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इधर कचहरियों में लोग लड़कियां जो पसंद की शादी करती हैं, वो किसी तरीके से घर वाले उनको राज़ी कर लेते हैं, घर में चले जाते हैं, तो वो खुला का दावा कर देती हैं। जब वो अदालतों में आती हैं तो वो अपने घर वालों के खिलाफ हो जाती हैं और कहती हैं हमने उसकी तरफ जाना है। तो यही बात कश्मीर की है, हम उनका केस लड़ रहे हैं लेकिन वो राज़ी नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखें G20 कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो रही है ना, पाकिस्तान यहाँ पर एहतजाज कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कश्मीरी एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कह रहे कि जी ये अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो वो एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? वो तो कह रहे हैं हमें कोई एहतजाज नहीं, कोई हमें परेशानी नहीं इस पर। मसला बस यही है ना कि अब हम उसे अपनी शहर समझते हैं लेकिन वो हमें कुछ नहीं समझते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात की गई है G20 जो भारत के अंदर हो रहा है समिट, उसको लेकर और कश्मीर को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो मामला है वो मामला यह है कि G20 की जो मीटिंग है वो श्रीनगर के अंदर होने वाली है। भारत सरकार ने इसका अनाउंस कर दिया है। उसके बाद से ही पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये G20 की मीटिंग कश्मीर में क्यों हो रही है। ये तो एक जो है ना एक विवादित स्थल है, इस पर यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो कहीं किसी कागज़ के अंदर नहीं लिखा है कि जो विवादित स्थल है वहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डेवलपमेंट के कार्य नहीं होने चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों का जितना दिमाग चलता है उतना उनका वो बोलते रहते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो मीडिया कर्मी हैं वो पब्लिक से सवाल कर रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान तो जो है ट्रेड बंद करके बैठा हुआ है भारत के साथ, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो रही हैं। ट्रेड ओपन करने से पहले पाकिस्तान जो अपनी तरफ से जो शर्त रखता है, जिसको हिंदुस्तान कभी नहीं मानेगा कि धारा 370 वापस लेके आओ, ये करो वो करो, इसको तो हम मानने वाले कभी है नहीं हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में तो काबिलियत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के साथ में कश्मीर को लेकर कोई बात कर सके या कुछ कर सके, तो क्या दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको ये इश्यू उठाना चाहिए? क्या वो भारत के साथ में बात कर सकते हैं? तो देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही हैं जो कश्मीर को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तीसरा तो भारत अलाउ करता भी नहीं है, भारत सरकार इसकी परमिशन देती नहीं है और है भी नहीं, तीसरा कोई पक्षकार इसका है भी नहीं। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है ना वो ये आता है कि पाकिस्तान को जो है ना ये जो कश्मीर वो करते आ रहे हैं पिछले 70-75 सालों से, वो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसी कश्मीर की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है वहाँ की जनता को जो है ना पिछले 70-75 सालों से ब्लैकमेल करती आई है, लूटती आई है, भ्रष्टाचार करती आई है। और पाकिस्तान की आर्मी अगर उसका जो सही तरीके से देखा जाए ना तो वो खुद भी नहीं चाहती है कि कश्मीर इश्यू जो है ना वो सॉल्व हो जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी इशू सॉल्व होता है, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है, रिश्ते सामान्य होते हैं, ट्रेड होने लगती हैं, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी का तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि वो तो मोटा बजट जो ले रही वो ले ही इसी बात पर रही है कि उनको जो है ना कश्मीर आज़ाद करवाना है, भारत हमला कर देगा, उससे लड़ना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को जो पिछले 70 सालों से बेवकूफ़ बना रखा है, तो उनका तो पूरा एजेंडा ही ख़त्म हो जाएगा अगर ये सब कुछ होता है। तो उनकी जो आर्मी है वो कभी नहीं चाहेगी कि कश्मीर इशू भी सॉल्व हो जाए और भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो भी सामान्य हो जाए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।